जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। जीवन के शीर्षासन से प्राप्त दुर्लभ सिद्धियां। इसमें प्रेरणा पंड्या जी लिखते हैं कि महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में यह सत्य बड़ी स्पष्ट रीति से उजागर होता है कि जीवन मन का दर्पण है। इसका अर्थ यह है कि जीवन का जो भी स्वरूप है, यहाँ जो भी घटनाक्रम घटित होते हैं, वे सब के सब अपने ही मन के प्रतिबिंब हैं, अपने मन की प्रति छाया है। बात समझने की है, सोचने व विचारने करने की है। जीवन की गंदगी, जीवन के कलुष, बात समझने की है, सोचने व विचार करने की है। जीवन की गंदगी, जीवन के कलुष व मैल पर अनेकों चर्चाएं होती हैं, कई तरह की चिंताएं व्यक्त की जाती हैं, वार्ताएं आयोजित होती हैं, हालांकि इनका कोई विशेष प्रतिफल नहीं होता। स्थिति जस की तस बनी रहती है। कारण बड़ा सुस्पष्ट है। यदि जीवन को सुधारना है, संवारना है, तो मन को सुधारना संवारना होगा। जीवन का कलुष हटाने के लिए मन को निष्कलुष करना होगा। जीवन में मैल न हो, इसके लिए मन का निर्मल होना अनिवार्य है। ऋषि पतंजलि की योग विधियां, उनके योग के प्रयोग मन को निष्कलुष, निर्मल व परिष्कृत बनाने के लिए हैं। उनके निष्कर्ष कहते हैं कि यदि मन के परिष्कार की प्रक्रिया निरंतर रहे तो न केवल जीवन परिष्कृत होता है, बल्कि इसमें अनेकों दिव्य व दैवीय शक्तियों का उदय होता है। ऐसी स्थिति में अनगिनत असंभव संभव व साकार किए जा सकते हैं। योग व तप साधना की भूमि भारत में महर्षि के इस निष्कर्ष को अनेकों ने अपने जीवन की अनुभूति बनाया है। स्वाधीनता युग के संत ऋषि श्री अरविंद ने अपनी ऐसी ही साधना अनुभूति को शब्द देते हुए कहा, अंतःकरण के नियंत्रण से बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है। आज जब सब तरफ जीवन में कलुष गंदगी व्याप्त हो रही है, महर्षि की योग विधियां कारगर समाधान हैं। इस योग कथा में कहा गया है कि पुरुष सद चेतना व सद्बुद्धि के बीच अंतर कर पाने की अयोग्यता के कारण, इसी अयोग्यता के परिणाम स्वरूप अनुभव के योग का उद्भव होता है। यद्यपि ये तत्व नितांत भिन्न हैं। स्वार्थ पर संयम करने से अन्य ज्ञान से भिन्न पुरुष ज्ञान उपलब्ध होता है। महर्षि के इस कथन में जोर देकर यह बात कही गई है कि स्वार्थ पर संयम, अपने सच्चे स्व से हम अपरिचित हैं, उस ओर हमारी एकाग्रता नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है, हम केंद्रित होते हैं बाहर की ओर, दूसरों से अपना तादाद में बिठाते हैं। इस कोशिश में मन को गंदा करते हैं। भोग कर्म व संस्कार की गंदगी मन पर छाती जाती है। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। भोग की सघनता व गहनता के अनुरूप ही जीवन का अंधियारा भी सघन व गहन हो जाता है। इससे छुटकारे का उपाय बस एक ही है, मन को परिष्कृत व प्रकाशित करना। ऐसा हो तो मन में उत्पन्न होता है प्रातिभ ज्ञान, साथ ही विकसित होती है अलौकिक शक्तियां। इस स्थिति को महर्षि ने अपने अगले सूत्र में स्पष्ट किया है। योग ऋषि पतंजलि का यह सूत्र अपने आप में कई रहस्य समेटे है। इसे समझने के लिए संसार व संसारिकता के गणितज्ञ समीकरणों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक काव्य की रहस्यमयता में प्रवेश करना पड़ेगा। ऐसा किए बिना इस सूत्र का सत्य बोध संभव नहीं। अपनी आध्यात्मिक वार्ताओं व संगोष्ठियों में परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, आध्यात्मिकता जीवन का शीर्षासन है। उनका यह कथन थोड़ा अटपटा सा है, सुनने में संत कबीर की उलटबासी जैसा लगता है। अब भला यह भी कोई बात है कि अपने जीवन को उल्टा कर दो, उसे शीर्षासन करवा दो तो आध्यात्मिकता सिद्ध हो जाएगी। लेकिन यदि उस पर विचार किया जाए, इस कथन की गहनता में प्रविष्ट हुआ जाए, तो इसमें निहित मंतव्य स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। बात इतनी सी है कि हमारा सामान्य सांसारिक जीवन राग, द्वेष व चतुराई के रास्ते पर चलता है। संसार में सफलता पाने के लिए जीवन में अनेकों छल कपट व कुटिल षड्यंत्र करने पड़ते हैं, लेकिन ये बातें आध्यात्मिक जीवन में स्वीकार नहीं हैं। इसके लिए तो उल्टे को उलटकर सीधा करना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेगी सांसारिक राहें व बातें। सांसारिकता के तौर तरीके जीवन का को करना होगा शीर्षासन।
सांसारिक जीवन में हर कदम पर मन कलुषित होता है। प्रत्येक सांसारिक सफलता के लिए मन को मैला करना पड़ता है, जबकि आध्यात्मिक जीवन के लिए उससे उल्टी स्थिति जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन के लिए तो हर कदम पर मन को परिष्कृत करना पड़ेगा। मन के परिष्कार को यही निरंतरता उसे प्रकाशित कर देती है। इस प्रकाशित अवस्था में प्रकट होती है प्रतिभा। यहाँ पर प्रतिभा का अर्थ है बौद्धिक तीव्रता या कुशलता नहीं है। यहाँ पर तो यह कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति परिपूर्ण ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, परिपूर्ण जागरूकता होश को उपलब्ध हो जाता है, परिपूर्ण अंतर स्पष्टता निर्दोषता को उपलब्ध हो जाता है, वह व्यक्ति प्रतिभा को उपलब्ध हो जाता है। प्रतिभा न तो बुद्धि है और न अंतर्बोध या इंट्यूशन, यह तो बोध की प्रकाशित अवस्था है। बुद्धि है सूर्य, अंतर्बोध है चंद्र। प्रतिभा का प्रकाश इन दोनों का अतिक्रमण कर लेता है। इसके लिए ही तो शास्त्र कहते हैं, यहाँ सूर्य व चंद्र का प्रकाश नहीं है, यहाँ जो आत्मा का प्रकाश है, समाधि चेतना का प्रकाश है, उसमें सब कुछ देखा जा सकता है। इससे प्राप्त होने वाली दृष्टि साधक को सर्वज्ञाता बनाती है। अभी तक देखने, सुनने व समझने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता का अनुभव होता है, लेकिन मन की प्रकाशित अवस्था में बिना इंद्रियों की सहायता के देखना, सुनना, समझना संभव हो जाता है। पश्चिमी जगत में परोमनोविज्ञान के प्रयत्न अब इसे संभव मानने लगे हैं। मन द अननोन पुस्तक के लेखक अलेक्सिस कैरल ने अपने कई प्रदर्शनों में इस क्षमता को प्रदर्शित व प्रमाणित किया है। विज्ञानवेताओं ने उनके ऐसे प्रदर्शनों के वैज्ञानिक परीक्षण भी किए हैं और अपने निष्कर्ष में उन्होंने बताया कि कैरल का दावा 100% सत्य है। जिस सत्य की आहट को कैरल ने प्रदर्शित किया, महर्षि पतंजलि उसके संपूर्ण विकसित स्वरूप की बात करते हैं। वह कहते हैं कि प्रातिभ ज्ञान से अर्थात प्रकाशित मन की प्रतिभा से भूत, भविष्य व वर्तमान तथा सूक्ष्म की ढकी हुई वह दूर देश में स्थित वस्तु में प्रत्यक्ष हो जाती हैं। श्रावण शक्ति के विकसित होने से दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। वेदन शक्ति के जागरण से दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। आदर्श शक्ति के प्रभाव से साधक दिव्य रूप का दर्शन कर सकता है। आस्वादन शक्ति के द्वारा योग साधक दिव्य रस का अनुभव प्राप्त करने लगता है। वार्ता शक्ति के द्वारा दिव्य गंध का अनुभव स्वतः प्राप्त होने लगता है। ये सभी 6 शक्तियां क्रमशः मन व 5 ज्ञानेंद्रियों की सामान्य शक्तियों का विकसित व प्रकाशित रूप है। योग साधना करते हुए परिष्कृत व प्रकाशित मन अपने साथ इंद्रियों का भी रूपांतरण कर लेता है। तब इन शक्तियों का विकास स्वतः हो जाता है। यह मन के परिष्कार की स्वतः परिणत है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रणव पंडित।